ये सामने हाँ ये पूरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं। हाँ इस प्रॉपर्टी में इधर आइए, हाँ हम इधर दिखा रहे हैं आपको। हाँ, बस यहीं से। मेरा वो एक सिंगल घर है, वो अच्छा टीना अच्छा, वाला। हाँ 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 हाँ, देख रहे हैं ना, हाँ हाँ वो मेरा टीना वाला है। हाँ ये पूरा बस्ती तोड़ने के लिए आया था, किसी और का जमीन है। हाँ। अगर कोई साथ दिया तो पप्पू यादव। पप्पू यादव साथ अच्छा दिया। उस समय आकर के अच्छा, वही हमको दिया, भरोसा दिया, हाँ तो पप्पू यादव दिया। अच्छा। मुझे जात बिरादरी का हो, अगर वो दुखी है तो उनके पास पैसे वैसे सब दे जाते सब कुछ दे जाते हैं, दे जाते फ्री हैं में। फ्री में, हाँ, और मांगने भी नहीं आते मांगने हैं। भी नहीं। नमस्कार, मैं रविपाल बिहार में मौजूद है, और ये तो मुझे हर वीडियो में ही बोलना पड़ता है, बिहार में मौजूद और बिहार में मौजूद रहेंगे अभी 6-7 महीने, जब तक विधानसभा चुनाव हो नहीं जाता है। मैं इस बिहार में इसलिए आया हूँ, और इतने पहले इसलिए भी आया हूँ कि मैं बिहार को समझ क्यों सकूँ, क्योंकि आज से लगभग 4.5-5 साल पहले विधानसभा चुनाव हुआ। उस विधानसभा चुनाव में उस दौर में कोविड का दौर था, और सारे नेता रैलियां कर रहे थे। उसी दौरान जब लोग पलायन किए, जैसे दिल्ली से और बेंगलोर से, मुंबई से, तो वो बिहार के लोग ही थे। सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों ने ही पलायन किया। तो ये कारण है कि जब पलायन किया तो किन पॉलिटिकल पार्टियों ने साथ दिया था और कौन दूर खड़ी थी। और आज बिहार की धरती पर सब यही कहते हैं कि हम बिहार के हैं, हम बिहारियों के हैं, लेकिन ये बात मुझे दिखाई नहीं देती है। मैं पूर्णिया में मौजूद हूँ। पूर्णिया का थोड़ा समझ लेते हैं राजनीति यहाँ की। सबसे पहले जब 1952 में चुनाव हुआ तो लगातार 6 बार कमल देव नारायण सिन्हा, जिन्हें कमल बाबू के नाम से जाना जाता, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो जीते। और अच्छे नेता, आज भी किसी बीजेपी समर्थक से मिलेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, कमल बाबू बहुत अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पर अजीत सरकार आए, जो CPIM से रहे, उनकी हत्या हुई। एक लोगों ने तो बताया कि पप्पू यादव ने नहीं की थी, लेकिन अब जो भी हालांकि बरी कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पे BJP आई। तो मेरे साथ मौजूद है लोग यहाँ पे। इन लोगों से मैं समझूंगा यहाँ की राजनीति के बारे में, और ये लोग क्या सोचते हैं बिहार को और बिहार के भविष्य को। तो सबसे पहले अपना नाम मुझे बताइए, क्या नाम है? जी, मेरा नाम हुआ ध्रुव कुमार स्वर्णकार। अच्छा, ध्रुव जी। सबसे पहले तो मुझे आपके जो विधायक है विजय कुमार खेमका, जो BJP से हैं, उनके बारे में बताएं किस प्रकार के हैं, कि मिलनसार हैं, काम किया अभी तक, क्योंकि फिर से चुनाव आ जाएगा कुछ महीने के बाद। तो क्या लगता है आपको, कैसे हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये हम लोग तो एक छोटा मोटा ऑटो ड्राइवर है, हाँ और ड्राइवर के रूप में चलते हैं। जो लोग कहते हैं वो सुनते हैं। हाँ रह सवाल कि आज तक कभी विजय खेमका जी का कहीं कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं देखे हम। अच्छा, कि विजय खेमका जी यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ, किसी बात के लिए, हाँ, किसी काम के लिए, हाँ, ऐसा हमने नहीं देखा। हाँ, खैर, ये आगे की बात हम नहीं जानते हैं, हाँ। क्योंकि हमारे जहाँ तक की बात हमारी नज़र में है। तो वो जीत कैसे जाते? मोदी की वजह से जीतते या क्या बात है? ये बात ये कही है कि BJP के वजह से जीतते। अच्छा, मेन चीज़ है मोदी के नाम से। मोदी के नाम से जीतते हैं। अगर मोदी किसी और पार्टी से होते तो नहीं जीतते? नहीं, सवाल पैदा होता है। इसलिए अब देखिए, संतोष कुशवाहा, हाँ, जो हमारे सांसद थे, हाँ, हाँ, आज लोग क्यों नहीं चुना उनको, क्यों पप्पू यादव को वोट दिया? यही कारण। आप कुछ करेंगे तो नजर आएगा ना, अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर नजर नहीं आएगा। नहीं, पप्पू यादव जी के बारे में तो मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, मुझे आपने सुना होगा कमल बाबू के बारे में, जो BJP कांग्रेस से पुराने नेता रहे हैं। जब 1952 की बात करें, 72 तक, और आज भी उनके नाम पर रक्तदान वगैरह और बहुत सब। हाँ, तो क्या लगता है कि वो कमल बाबू कैसे थे वो? क्योंकि हाँ, कमल बाबू के बारे में खास तौर से हम कह नहीं सकते, इसलिए कि उनके निजी जीवन के बारे में, उनकी बात कुछ मैं जान नहीं रहा हूँ, न मैं उनके बारे में समझ रहा हूँ। हाँ, इतना सुना हूँ कि BJP के बहुत अच्छे नेता थे। कांग्रेस के नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता थे। ये बात हम सुने।
तो क्या लगता है अगर कमल खेमका को फिर से टिकट दे देती यहाँ पर बीजेपी, तो लगता है कि जीत जाएंगे, या फिर पूरा पैसा भर लिया अपना पॉकेट में डाल लिया, पूरा पैसा कमा करके? अब ऐसा 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 बात नहीं है। हाँ देखिए, पैसा ऐसे भी खेमका जी को कोई चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, मारवाड़ी है, कोई पारिवारिक हैं, कोई चीज़ का राजनीतिक, कमी हाँ। नहीं हो। कितना किसका कौन क्या लेगा, कितना लेगा वो, हाँ कितना रखेगा, करेगा तो अपने बिहार के लिए करेगा, अपने पूर्णिया के लिए करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अच्छा, अब आते पप्पू यादव पे। पप्पू यादव पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से वर्तमान में सांसद है, और इससे पहले एक बार और वो सांसद रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। वो यहाँ से तीसरी बार सांसद बने हैं। पहला 1991 में बने थे, उसके बाद 96 में एक निर्दलीय बने, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी से रहे हैं, उसके बाद अभी निर्दलीय जीते हैं। और थोड़ा और मैं अभी बता दूं, जैसे आप कह रहे थे जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा, वो कुछ ही वोटों से हारे, लगभग 2-3% ही वोट ज़्यादा पप्पू यादव को मिला। हाँ, और एक चीज़ मैं दर्शकों आपको और बता दूं, आरजेडी है ना, जो आरजेडी से यहाँ का वोट नहीं है उनका, सिर्फ 2% उनको लोकसभा में मिला, तो उनका कोई वोट नहीं। अच्छा, पप्पू यादव पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मैं लोगों से और भी जगह, जब मैंने पूर्णिया में और भी जगह घूमा हूँ, मैंने सवाल किया, क्योंकि उनका क्षेत्र है, तो कैसे है पप्पू यादव, कैसे नेता हैं? हाँ, पप्पू यादव आज से नहीं, हाँ, आज हम 35 साल से पूर्णिया में है। हाँ, देख, हाँ, हम 35 साल से पूर्णिया में है, हाँ। और जिस समय उनके नाम से एक अर्जुन भवन बना था पूर्णिया में, हाँ, ठीक है, तो भाई एक बात कहेंगे कि वो बहुत कर्मठ और जवान तेजस्वी थे। हाँ, वो किसी भी काम में आगे बढ़ जाते थे। वो ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, नहीं, हाँ भाई ये तुम्हारा काम है, ठीक है, हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरू से उनका लगाव ऐसा रहा, बीच में कभी कांग्रेस से, कभी निर्दलीय से, हाँ, कभी समाजवादी पार्टी से भी जीते तो इसके लिए हम उस बात को नहीं मान रहे हैं। मान रहे कि उनके शुरुआत उनका जो हमने देखा है कि वो बहुत ही अच्छा लगनशील। अच्छा, संतोष कुमार कुशवाहा और पप्पू यादव में क्या क्या अंतर देखते हैं आप, क्योंकि उनको भी वोट मिला ही है, ऐसा नहीं वोट नहीं मिला था लोकसभा में। हम ये नहीं कहेंगे वोट क्यों वोट नहीं मिला, वोट मिला हमको भी यार। आखिर वो भी समाज सेवी है, ऐसी बात नहीं कि वो समाज का सेवा नहीं की, ऐसी बात नहीं है, वो भी वोट मिला। लेकिन फिर आपसे वो क्यों आगे बढ़ गए, थोड़ा देर आपसे क्यों आगे बढ़ गए? आप भी समाज सेवी थे, पप्पू यादव भी समाज सेवी है, तो हमारे कहने समाज सेवी है। अब ये देख रहे हैं, ये सामने ये पूरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में इधर आइए, हम इधर दिखा रहे हैं आपको। बस यहीं से मेरा वो एक सिंगल घर है, अच्छा, वाला। हाँ, देख रहे हैं ना, हाँ, वो मेरा टीना वाला है। हाँ, ये पूरा बस्ती तोड़ने के लिए आया था, किसी और का जमीन है, हाँ, कोई और कुछ कह रहा था, हाँ, कोई और कुछ कह रहा था, हाँ, आओ बैठते हैं, ठीक है। हाँ, आज वो जमीन किसी और का हो गया, हमारे घर पे बुलडोजर चला दिया गया, और डीएम साहब हमको ऑर्डर दिया, एक डीएम साहब, पहले इधर बैठो ना, तभी तो आएंगे आप। डीएम साहब, एसडीएम साहब ये लोग बोल गए कि बेटा चिंता मत करो, एक 600 पुलिस फोर्स इस पूरे बस्ती को तोड़ने आया था, क्यों नहीं तोड़ा? मेरा घर क्यों तोड़ा? क्या देखा हमको? बहुत गरीब है, बेकार है, देखो बड़ी बड़ी बेटी, अपन बीवी टेम्पू चला करके पालना। उस समय अगर कोई साथ दिया तो पप्पू यादव। अच्छा, उस समय आकर के अच्छा वही हमको दिया, भरोसा दिया, हाँ, तो पप्पू यादव दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ, वो ऐसे भी है, अगर किसी भी जात बिरादरी का हो, अगर वो दुखी है तो उनके पास पैसे वैसे सब दे जाते हैं, सब कुछ दे जाते हैं, फ्री में, हाँ, और मांगने भी नहीं आते, बोलने कुछ नहीं आता। फिर तुम जाओगे तो तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे क्या दिक्कत है, कैसे क्या हो गया। अच्छा, तो ये छवि है पप्पू यादव की। अच्छा, ऐसा भी है कि वो सिर्फ जैसे एससी है, मुस्लिम का ही मदद करते हो, जैसे जनरल कास्ट हो गया, जो बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं,
बीजेपी का सपोर्टर हो, चाहे समाजवादी का सपोर्टर हो, हाँ। चाहे किसी का सपोर्टर हो, अच्छा। अगर आपके पास तकलीफ है, एक बार पप्पू भैया को एक बार फोन कर दीजिए कि भैया ये दिक्कत है, ये तकलीफ है। पहुंच रहे हैं, 9 गाड़ी जाती है उनकी, 9009 मारुति नंबर, स्कॉर्पियो नंबर। दोस्तों, क्योंकि अगर कोई जो सांसद है, अगर वो निर्दलीय जीतता, कुछ ना कुछ तो बात है। और ऐसे अगर जैसे भाई साहब बोले, अंकल बोले, पिताजी के समान मेरे, कुछ भी हम बोले, अगर ऐसे इंसान उनसे जुड़े हुए, कुछ तो बात है। और यहाँ पे बात तो होनी चाहिए तो विधानसभा की, लेकिन मैं उनकी लोकसभा सीट पे हूँ, तो इसलिए उनके बारे में चर्चा कर ली। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि यहाँ पर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं इस बार? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि नीतीश बाबू तो बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। ये हमारे अपने ब्रेन से बाहर की बात है। हाँ। अब उतना दूर पहुंच तो मेरा है नहीं जो हम उस बात का फैसला कर सकें कि उसका मुख्यमंत्री कौन है। अच्छा, नीतीश कैसे हैं? पलटू आप लोग बोलते हैं, कैसे हैं? वो पलटू है। हाँ, और पलटू रहेंगे। रहेंगे, ये बात है, ये बात है। पलटू है, हाँ। ये बात है। अभी तक नजर आया कि पलटू है? तो नजर क्या आ ही रहा है 15 साल से। अब वही नजर आया, हाँ। पलटू है। हाँ। अभी आज शायद 2 साल से नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। ये लग रहा है अगर नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में अगर वो रहेंगे तो मेरा पूरा भविष्य, मेरा पूरा कहना है भारत विकसित होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो विधानसभा में आया हूँ और हर चीज़ मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, हर लोग से मिल रहा हूँ, ताकि मैं एज अ रिपोर्टर, आप एज अ दर्शक समझ सके विधानसभा के बारे में और हर एक आम इंसान के बारे में कि वो क्या सोचते यहाँ के राजनेता के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो हमसे करें, किसी भी नेता को लेकर के करें, तो नाम ज़रूर लिखें। और हम ऐसे ही आपको दूसरी विधानसभा में भी चलते चलेंगे, पटना, आरा की तरफ, और जहाँ जो उत्तर प्रदेश से बिहार लगता है वहाँ तक चलते ही चलेंगे। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।